इस वक्त दुनिया में कई जगहों पर जंग की आग धधक रही है। यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से दहल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन हमले अब भी जारी हैं। वहीं पूर्वी एशिया में कभी भी जंग सुलग सकती है। चीन कभी भी ताइवान के खिलाफ कदम उठा सकता है। फिलहाल दुनिया में माहौल चीन के पक्ष में दिख रहा है। अमेरिका खुद भी ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। लिहाजा ताइवान के लिहाज से चीन के लिए इस वक्त आसमान खुला है। चीन तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो न केवल अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, नए नए हथियारों पर रिसर्च कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों में दहशत फैलाने, उनकी सीमा में घुसपैठ और उन पर कब्जे की कोशिश तक शामिल है। चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है ताइवान, पूर्वी एशिया का छोटा सा देश जो अभी तक अमेरिका के सुरक्षा कवच में खुद को महफूज समझ रहा है, जो अपनी चिप टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया में धाक जमा चुका है। ताइवान हमेशा से ही चीन की अधीनता का विरोध करता रहा है, लेकिन ताइवान का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका खुद ही जंग में उलझा है। दुनिया पर आई आपदा में चीन के हाथ अब सर लग गया है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज करते हुए अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए हैं, जिसे उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विमानों में से ज्यादातर ने मेशियन लाइन को पार कर घुसपैठ की, जिससे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने डार्क प्लान को साल 2027 तक पूरा करना चाहता है। वो ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है। माना जा रहा है कि अपने खतरनाक इरादे की वजह से चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए। इन 10 में से 9 विमानों ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया और उसके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एयर डिफेंस एरिया में घुसपैठ की। खबरों के अनुसार इससे पहले भी चीन के 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 9 नेवल शिप्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन के लिए ताइवान बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करके चीन दुनिया में अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान की भौगोलिक परिस्थिति काफी अहम है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में एंट्री मिल सकती है। वो अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे अहम ठिकानों के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा वो दुनिया के अहम व्यापारिक रूट को भी प्रभावित कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करके चीन अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है, क्योंकि ताइवान पर कब्जे का मतलब है सुपर पावर अमेरिका को चुनौती, और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के लिए चीन से जंग में खुद को बचाना ही मुश्किल हो सकता है। साफ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन के मेन लैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं।
वर्तमान में चीन जिस तरह से रोजाना एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजकर ताइवान के धैर्य को परख रहा है, वो किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल यह है कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर क्यों है? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। सबसे बड़ा रीजन है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है और बहुत एडवांस चिप्स बनाती है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स, टीवी, लैपटॉप, हर चीज के लिए जरूरी है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान। चीन की मशीनें और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ताइवान के जरिए चीन दुनिया में धाक जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ चीन की सेना करती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है यूएस और ताइवान का बहुत क्लोज होना। अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए हैं। ताइवान के पास अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका ने ताइवान को ATACMS मिसाइलें दी हैं, जो चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने की ताकत रखती है। इसके अलावा ताइवान की सेना के पास जेवलिन और होवित्जर जैसे हथियार हैं, चीन की सेना को समंदर के तट पर ही रोक सकती है। इसके अलावा व्यापार का रास्ता। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में पूरी तरीके से एंट्री मिल जाएगी। अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। दुनिया का एक बड़ा व्यापार रूट ताइवान स्ट्रेट से भी गुजरता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नाकेबंदी को लेकर IRGC ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। IRGC ने कहा है कि पेंटागन को नाकेबंदी के लिए अब हमने समय सीमा दे दी है। रूस और यूरोप ने वॉशिंगटन के खिलाफ अपना रुख बदल लिया है। ईरान की बातचीत की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है, यह IRGC ने दावा कर दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो सकता है कि थोड़ी देर में ये रिएक्शन आ जाए, लेकिन ईरान का एक कहना है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तें मान ली। लेकिन इन सबके बीच होर्मुज आज एक डेड जोन है। जहां कभी रोज 130 जहाज निकला करते थे, वहां इक्का दुक्का जहाज ही निकल पा रहे हैं। तेल टैंकरों का अकाल, पानी पर फैला सन्नाटा, खौफ की आहट। क्या ये अघोषित युद्ध अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा? खौफ का यह साया किसी बहुत बड़े आर्थिक तूफान का संकेत दे रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे दुनिया की तेल की लाइफलाइन कहा जाता है, आज वहां जहाजों की आवाजाही पर मानो ताला लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही युद्ध विराम को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन इस आदेश का असर समंदर की लहरों पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखिए, महज 5 जहाज। सोचिए, जिस रास्ते से रोजाना 130 विशालकाय जहाज गुजरते थे, वहां सन्नाटा पसर गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया को ईंधन सप्लाई करने वाले तेल टैंकर इस इलाके से गुजरने में अपनी मौत देख रहे हैं। कोई भी बड़ी शिपिंग कंपनी इस खतरे में नहीं पड़ना चाहती। ये संकेत है कि सीज फायर सिर्फ टीवी पर है, लेकिन समंदर के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच ताकत का ऐसा खेल चल रहा है जिसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। होर्मुज में जहाजों का रुकना मतलब दुनिया की जेब पर डाका पड़ना। सप्लाई चेन ठप हुई है तो असर सीधे बाजारों में दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम इस हफ्ते 16% तक उछल गए हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो महंगाई का बम कभी भी फट सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में पिस तो आम आदमी रहा है। अमेरिका का प्रभाव और ईरान की जिद, इन दोनों के बीच होर्मुज एक ऐसी जगह बन गई है
जहां एक छोटी सी चिंगारी दुनिया भर में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये सिर्फ जहाजों की कमी नहीं है, ये वैश्विक मंदी की आहट है जो धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो क्या हम ये मान लें कि होर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं बचा है? हकीकत ये है कि सीज फायर के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे को आजमा रहे हैं। ये नो गो जोन बन चुका है होर्मुज। दरअसल ये बता रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जमीन से हटकर अब व्यापारिक और रणनीतिक घेराबंदी में बदल गई है। अगर तेल टैंकरों ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मतलब महंगाई की मार होगी। फिलहाल पूरी दुनिया सांसें थामे इस समंदर की ओर देख रही है। क्या ट्रम्प का ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है या वाकई ये कोई बड़ी आपदा आने से पहले की खामोशी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को इतने झटके लगे कि अमेरिका अब संभल रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वापस अमेरिका बुलाने का फैसला किया है। अमेरिका को ईरान से युद्ध में अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अरबों रुपए के सैन्य उपकरण खाक हो गए और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की सुपर पावर की छवि को हुआ। अमेरिका की अजेय माने जाने वाली सेना की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। अब तक अमेरिका के 3 युद्धपोत हादसों का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा उन घटनाओं में साजिश का एंगल भी सामने आया। अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस हिंगस अचानक आग की चपेट में आ गया और इसके बाद सवाल उठने लगे कि यह हादसा था या कोई बड़ी साजिश। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात यूएसएस हिंगस में इसी हफ्ते आग लगी थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये जहाज अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमान का हिस्सा है और एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद थे। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार इस आग से जहाज के बिजली सिस्टम और इंजन को भारी नुकसान पहुंचा।
खबर मिली कि हादसे के बाद यूएसएस हिंगस बीच समंदर में ही ठप हो गया। हादसे की वजह से जहाज का बिजली और प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि नुकसान कितना बड़ा है और जहाज को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस घटना को लेकर साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस घटना को चीन की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब एशिया तक पहुंच गया है। शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि पिछले महीने ही अमेरिका के 2 और बड़े युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में भी आग लगने की जानकारी मिली थी। यूएसएस जेराल्ड को लेकर खबर आई थी कि उसमें आग नौसैनिकों ने ही लगाई थी, क्योंकि वो बहुत लंबी जंगी तैनाती से ऊब चुके थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।